क्या कह रहा है कि तुम्हें अपना घर बनाने का तो टाइम है, और जो पवित्र मंदिर है, जो जिंदा खुदा है, जो ईश्वर है, जो हमें चलाता, हमें फिराता, हमें पैदा किया अपने सह रूप में। पता है उत्पत्ति में क्या लिखा है? आओ हम अपनी संगति में, अपने रूप में क्या करें? मनुष्य को बनाएंगे। इतनी सी बात सुन के ही वो जिसे हम शैतान कहते हैं गड़बड़ा गया। कि उस समय उसकी नजर वहां थी और अब नजर कहां आ गई? उस बनने वाले मनुष्य पर। इसीलिए वो हमें क्या करता है? बिगाड़ना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लूसीफर एक बड़ा योद्धा था। क्यों गिरा दिया गया स्वर्ग से? क्योंकि उसके अंदर कड़वाहट भर गई थी। किसके विरोध? उस जिंदे खुदा के विरोध। और जब हम उसके विरोध में काम करते हैं ना, तो हमारी शंकाएं टूट जाती हैं। अगर पेड़ सूख जाता है ना, तो उसकी शंकाएं ऑटोमेटिक जमीन के अंदर भी सूख जाती हैं। हालेलुया। अगर एक आत्मा को हम बचाएंगे तो हमारा घराना बचाया जाएगा। अब्राहम ने जो बात कही उस यहोवा परमेश्वर से, यीशु से ही कही थी। हालेलुया। 2 स्वर्गदूत थे और तीसरा यीशु मसीह खुद था। कौन सी बात? क्या प्रभु अगर तेरे जहां 5 जन भी होंगे तो क्या उन 5 के वजह से उन 1000 जो व्यक्ति पापी हैं, क्या उन 5 को भी मार देगा? तब उसने कहा अगर 5 भी उस नगर में मुझे ईमानदार मिल जाएंगे तो मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। ये सारी बातें यहोवा परमेश्वर से मनवा के तब अब्राहम के पास से वो तीनों चले गए। कहां? जहां पाप ज्यादा हो रहा था, जहां अब पाप हो रहा है। कहा है वचन में? बाप बेटे को, भाई बहन को, बेटी बेटे को, या पति पत्नी को, कोई किसी को नहीं देखेगा। बस एक चीज को देखेगा कि मेरे मन का देखा पूरा हो जाए, मेरे मन की अभिलाषाएं पूरी हो जाए। व्यभिचार में पड़ जाएंगे लोग, खाने को तरसेंगे लोग, पैसे के पीछे भागेंगे, दौलत के पीछे भागेंगे, और यही दौलत एक दिन हमें ठुकरा के चली जाएगी और हम मिट्टी में मिल जाएंगे। हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? क्या उन दिनों में जब कलेश होंगे तो लोग सोने चांदी सड़कों पर फेंकेंगे। क्या करेंगे हम उनका? क्या कर लेंगे हम? और एक पल की हमें रोटी ना मिलेगी। तभी तो कह रहा हूं, उन लोगों ने कहा अभी मंदिर बनाने का समय नहीं है, पर अपने महल बनाने का समय है। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे, महल तो बना लिया, उसकी क्या नाम है, ढूला तो खोल दिया, पर लिंटर में रहने भी नहीं मिला। ऐसे ऐसे जमान चले गए, बड़ी मेहनत की, चोरी की, चपाड़ी की, और महल बना दिया, और उसका ढोला खोल के उसमें रहने भी नहीं पाया। वो वापस ही नहीं आया ढोला देने के बाद। हालेलुया। क्या कर लेंगे हम? हाँ भैया। ये भवन उजाड़ पड़ा है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। ये देखो, अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। ये बड़ी मेहनत की भैया। इस साल मैंने बड़ी फसल बोई है, 10 एकड़ गेहूं बोए, मालूम चला 20 कुंटल भी नहीं हुई। हालेलुया। बढ़ा सकते हैं हम? नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वचन में लिखा है तू एक बाल जो सफेद है ना उसे काला नहीं कर सकता। हालेलुया। क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते। पर ऐसे ऐसे छुपे रुस्तम जो प्रभु की मिलाने की बातें करते हैं, हम उन्हें ढूंढते नहीं। हालेलुया। हाँ। तुम खाते तो हो परंतु पेट नहीं भरता। तुम खाते तो हो परंतु पेट नहीं भरता। तुम पीते तो हो परंतु प्यास नहीं बुझती। तुम पीते तो हो परंतु प्यास नहीं बुझती। अरे यही देख लो ना सैम, यही तो यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मुझे खाओगे तो भूख नहीं लगेगी, तुम मेरा लहू पियोगे तो तुम्हें प्यास नहीं लगेगी। हालेलुया। और हमारी प्यास क्या है? संसार। हमारी दौलत क्या है? संसार। हमारा देखना क्या है? संसार। मेरी बेटी बड़े मालदार घर चली जाए, अरे तूने सोचा कि इसकी आत्मा बचेगी कि नहीं? मेरे बेटे की शादी बड़े मालदार घर हो जाए, कभी सोचा इसकी आत्मा बचेगी कि नहीं? क्योंकि घर की बुनियाद उसके माँ बाप होते और वो ही बिगड़ गए, तो हम कहां के हैं? कहां के हैं हम? यीशु मसीह ने कहा ना, अपना घर कहां बनाओ? चट्टान पर। और जब हमारी भीम अच्छी नहीं होती तो हमारी बिल्डिंग गिर जाती है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ। तुम पीते तो हो परंतु प्यास नहीं बुझती। यस। तुम कपड़े पहनते तो हो परंतु गरमाते नहीं। कपड़े पहनते हो, गरमाते नहीं हो। और जो मजदूरी कमाते हो वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखते हैं। हालेलुया। ये छेद वाली थैली क्या पता है?
अरबों रुपए बैंक में पड़े पर किसी कंगाल के लिए 2 रुपए के वस्त्र उसको नहीं दी गए, तो ये संसार जो छेद वाली थैली है, इसीलिए हम इसमें मर जाएंगे और हमारी धन दौलत हमसे दूर चली जाएगी। वचन कहता है ना, तू मर जाएगा वो दूसरे को दे जाएगा, तो तेरे पास क्या रहा है? अरे तेरे पास क्या रहा मेरे भाई मेरी बहन, बताओ तो हमारे पास क्या रहा, क्योंकि हम तो मर गए। और मरियम और मार्था से क्या कहा स्वर्गदूत ने? लूका में पता है, तुम जीवितों को मृतकों में क्यों ढूंढती हो? हालेलुया, हालेलुया। हम आजकल जिंदा जरूर हैं पर हैं मरे हुए। पता है, अगर कोई सही प्रार्थना वाला आ जाएगा ना तो सही ही मनुष्य उसमें टिकेगा, वरना कोई भी नहीं टिकेगा। जिसे ये होगी, अगर पूरी रात भी हो जाए वचन सुनागा तो मैं सुनूंगा, क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा किया था। पूरी रात प्रभु से बातें करते थे और पूरे दिन प्रचार करते थे। हम कर लेंगे? नहीं करते, थोड़ा सा भी नहीं दे रहे हम। कितना सा मांग रहा है वो 24 घंटे में? इतना सा। कितना वक्त मांग रहा है हमसे प्रभु? बताओ जल्दी, कितना वक्त मांग रहा है 24 घंटे में? बताते नहीं। कितना वक्त मांगता है प्रभु का वचन हमसे? बोलो। अरे नहीं, तुम वचन ही नहीं पढ़ते थे। वो 2 घंटे 40 मिनट हमसे मांगता, अगर तुम उसमें से घटा के ना 1 घंटा 40 मिनट भी दे दोगे तो हकीकत बता रहा हूं, अगर मरहू पे प्रार्थना कर दोगे ना, जिंदा हो जाएगा। मैंने देखा है, हालेलुया। मैंने देखा जब नन्ही हमारे यहाँ 2.5 घंटे मरहू हो गए, यानी कि 2 घंटे 35 मिनट उसे हो गए मरे हुए। मैं 10:30 बजे जब घर से निकला तो मुझे रोने की आवाज आई, और जब रोने की आवाज आई, ये मैं गवाही भी दे रहा हूँ, वचन भी सुना रहा हूं, तो मैं कैसे उन छुपे हुए रुस्तमों की बातें बता रहा हूं। इन वचनों के द्वारा ये जो छुपे रुस्तम है, इनकी कोई ध्यान नहीं देता। हालेलुया। मेरा जैसे मैं घर से निकला तो प्रभु ने मुझसे आवाज दी, जाओ प्रार्थना करना। ये शब्द लेके मैं चला गया और उसे देख के वापस आ गया। जहां विरोध का कोना वहां पे आके फिर जब अपने तरफ को मिला तो फिर उसने की, जाओ प्रार्थना कर। मैंने की प्रभु मर गई वो, मैं क्या प्रार्थना करूं? मेरे क्या बस की बात है? वो मर गई, हमारा तुम्हारा क्या सोचना, मर गई, यानी कि संसार से गया वो मनुष्य। अब मैं ये बात सुनकर रुक तो गया, मैं थोड़ा सा पीछे मुड़ा, पीछे मुड़ने के बाद मैं फिर घर को आने लग गया। ये है हमारे मनुष्य की सोच, क्योंकि हम एकदम पवित्र आत्मा की आवाज नहीं पहचानते। पर पहचानेगा वही जो पवित्र आत्मा में रहता होगा, जिसकी संगति पवित्र लोगों से होगी, जिसकी संगति आत्मिक लोगों से होगी। संसारिक लोगों से होगी तो संसार की बातें कर रहे। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम संसार के, इसलिए संसार की बातें करते हो। हालेलुया। मैं वहां रुका, उसने फिर गई, जा, मैंने कहा ना तो उससे प्रार्थना कर। बस मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कि प्रभु मैं जाता हूं। गया, वो बहन रो रही, और रोने के बाद मैंने कहा, बहन अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं थोड़ी प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि अभी ये मरी नहीं है और मुझे ये नहीं पता ये शब्द मैं क्यों कह रही हूं। बोले, अरे भैया ये सर 2.5 घंटे से ज्यादा हो गए मरे, और तू कह रहा है कि ये अभी मरी नहीं है। चल, तेरा मन कर रहा है प्रार्थना के लिए तो तू कर ले। बस मैंने आंखें बंद करी और प्रभु से कहा, प्रभु जैसे तूने मेरे अंदर डाला है, आज इन्हें दिखा दे कि तू मरुओं को भी जिंदा करता है। तूने पहले की 2000 साल पहले जिंदे किए, आज भी तू जिंदा करता है, क्योंकि वचन में लिखा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और वो निर्णय मैंने लिया और जाके प्रार्थना की। जैसे ही 5 मिनट की बात आंखें खोली, मुझे लगा कि उसकी दाईं आंख हिली है। हालेलुया। मुझे लगा कि उसकी दाईं आंख हिली है। बस अब मुझे और खलबली होगी। मैंने कि प्रभु तूने मुझे जो आंख दिखाई है हिलती हुई, ये पूरी हिल जाए, ताकि तेरी बेटी इस पे विश्वास करे। हालेलुया। जब मैं ये कह के और उस बहन से चारपाई से हटाऊं, जैसे मैं निकला उसके कमरे से, आधा निकला था और आधा पैर मेरा उधर था, ऐसे करके बस उसे एकदम छींक आई, और छींक आते ही खांसी, और खांसी के बाद वो उठ बैठी। पूरी हवेली रोने की जगह सब हंसने लग गए, नन्ही जिंदा हो गई। तो कौन कहता है कि प्रभु काम नहीं करता? काम उनके लिए करता है जो मंदिर को बनाने के बजाय महल बनाते हैं। अरे तू अपना मंदिर बनाना, उसने क्या कहा है, तुम मेरे पवित्र मंदिर, जैसे मेरा पिता पवित्र है तुम भी पवित्र बने रहो। हालेलुया। बड़ी सभा मिले ना मिले, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। बहुत से लोग हो या नहीं हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। यीशु मसीह जब गए, चेलों को भी छोड़ा और डेला फेंकने की दूरी पे जाके प्रार्थना की, और वचन कहता है कि उनका पसीना जो बह रहा था ना, वो लहू के द्वारा बह रहा जमीन पर। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हम क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं पर गर्म नहीं होते। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर धार्मिकता की गरमाई
नहीं है। हाँ, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ। ये उस भवन को बनाओ जो हमारा भवन खराब पड़ा। हाँ भैया, और ये मैं सपनिया पढ़ ले, सपनिया 1 का 2, ये भी 1 का 2 से ही पढ़ना है। यस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। यीशु प्रभु आपकी तारीफ और आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आपकी